सीटू चौहान। आज माननीय क्षेत्रीय लोगों के साथ बैठक की है, मुख्य उद्देश्य एक्चुअली क्या है कि सब लोग 15 अगस्त के बाद में तिरंगा यात्रा निकालने के बाद में सब लोग अपना हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया था हम सब लोगों ने। लेकिन अभी 2 दिन पहले एक घटना घटित होती है, एक एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर। उस्मानपुर के एक डॉक्टर साहब हैं, हमारे सहपाठी भी थे। तो जैसे ही हमें उस घटना का मालूम पड़ता है तो बड़ी पीड़ा भी होती है, दिल भर भी आता है। लेकिन उसके साथ साथ लोगों की मैं देखता हूं कि क्षेत्र के लोगों से कम सैकड़ों पोस्टें ये डलती हैं कि भाई इस रोड में किसी भी रीज़न पर ये बन नहीं पा रहा, गड्ढे बहुत हैं, परेशानियां हैं। और कई बार उन्होंने आंदोलन भी किए, कई बार धरने टाइप भी दिए, कई बार अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के अलग अलग तरीक़ों को अपनाया। तो जब मेरी कई पत्रकार बंधुओं से बात हुई तो मैंने पूछा, मैंने कहा 6 महीने में कितनी घटनाएं ऐसी घटित हो गई और एक किसी परिवार के घर से कोई जवान व्यक्ति जाता है, तो मुझे मालूम पड़ा कि दर्जनों घटनाएं यहाँ पर घटित हो गई थी। तो इसी बात को लेकर मुझे एक और चिंता सताने लगी कि जब इस रोड पर इस तरीके के गड्ढे हैं। और हालांकि मैं एक बात और क्लियर करना चाहूँ इस बाइट के माध्यम से कि यहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इसके लिए बड़ा प्रयास किया कि ये रोड का कार्य मरम्मत शुरू हो जाए या रोड का चौड़ीकरण काम स्टार्ट हो जाए, और सरकार ने भी इस पर बड़ा पुरजोर वो किया। लेकिन इस पर हुआ क्या है कि कुछ टेक्निकल ऐसी परेशानियां आती रहीं, जो ऐसी बात नहीं कि हम सब लोग समझते हैं। और हम यहाँ किसी के खिलाफ कोई बात करने नहीं आए कि किसी जनप्रतिनिधि के खिलाफ बात करने आए। उन लोगों ने भी प्रयास किए, जैसे हम भी प्रयास कर रहे हैं। हम भी कुछ लोगों के साथ मिलके और इस मरम्मत के लिए ज्ञापन देने का काम करेंगे डीएम साहब को। तो उसमें कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आई तो राखी का त्यौहार आ रहा है अभी करीबन 1 हफ्ते बाद, तो हम देख रहे हैं कि इस रोड पर रश और बढ़ेगा, गड्ढों की संख्या जिस तरीके से है। तो हमने एक ऐसा सुझाव बनाया है कि हम युवाओं की, हम जागरूक लोगों की, हम सामाजिक लोगों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सरकार या जनप्रतिनिधि किसी काम को पूरा नहीं करा पा रहे हैं, तो हम अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए उस पर 2-4-5 लाख रुपए का जो भी खर्चा होगा उसको अपने निजी खर्च से हम और अपनी टीम के साथ उसको गड्ढों को दुरुस्त करने का काम करेंगे। अभी विधायक जी ने लाइव आकर कहा है कि आज उसका टेंडर बन जाएगा और 1 सप्ताह में इसको मरम्मत का कार्य हो जाएगा। जब कई करोड़ रुपए की लाख रुपया इसके लिए पास हुआ है। अब देखो, विधायक जी ने कहा है तो मेरी शुभकामनाएं और हम लोगों के लिए खुशी का विषय है अगर ऐसा हो जाए तो। अगर उन्होंने कहा है और अगर ऐसा हो जाए तो हमारा ये काम ही सब आसान हो जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि रक्षाबंधन जो है 10 दिन बाद है, और इस पर थोड़ा सा इन चीज़ों को दूरदर्शिता से हमारे जनप्रतिनिधियों को थोड़ा दूरदर्शिता का ध्यान रखते हुए कि कौन सा पर्व आने वाला है, कब किस पर्व पे कितनी भीड़ हो सकती है, क्या हो सकता है, इस पर थोड़ा सा और पहले होना चाहिए था। लेकिन अब भी अगर हो रहा है तो बहुत स्वागत के योग्य है। अगर टेंडर खुलता है तो ये तो अच्छी बात है, हम लोगों के लिए हर्ष का विषय होगा। आपकी टीम इस कार्य में किस तरह से काम करने वाला है? हम लोगों की टीम इस कार्य में एक जो पेशेवर ठेकेदार होते हैं जो रोड का काम करते हैं, हमारी उनसे बात भी हुई है। तो जो एक मशीनरी होती है, रोलर वगैरह और लाल गिट्टी और मिट्टी, और उसके साथ जो गड्ढे भरे रहें और मिट्टी और गिट्टी गड्ढों में भरी रहे 2-4 महीने तक, जब तक सरकार अगर कोई कदम उठा लेती है, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अगर कोई कदम उठ जाता है तो वो अच्छी बात है, इसमें कोई बात नहीं। वो तो मेरे ख्याल से 19-20 करोड़ का कुछ ऐसा लोग बता रहे हैं मरम्मत के लिए। तो इसमें क्या 5-7 लाख रुपये लगेंगे, क्या दिक्कत है? इसमें तो सरकार की और मदद हो जाएगी, अच्छी बात है। क्षेत्रीय लोगों से आपने आह्वान किया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर? क्षेत्रीय लोगों से मैंने आह्वान किया है, इस वजह से आह्वान किया है कि देखिए, जब कोई एक सामाजिक कार्य होता है और जब उसमें हर तरीके की भागीदारी होती है, कि जब मैंने इस रोड को करने के लिए कोई मैं तो ये सब मेरे भाई लोग हैं, कोई बुजुर्ग लोग हैं मेरे, तो हम सब लोग मिलके काम करेंगे। किसी के पास ट्रैक्टर होगा वो अपना ट्रैक्टर का सहयोग करे, किसी के पास ट्रॉली होगी वो ट्रॉली का सहयोग करे, किसी के पास कुछ धन का वो हो तो वो धन का भी सहयोग करे। हम तो ये कह रहे हैं, और किसी के पास ना हो तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने का सहयोग करे।